Hello everyone. So today we will read topic allotropic form of sulfur. ठीक है, आपको करने हैं आज allotrops of sulfur. ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है, ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके सिलेबस में. ठीक है, तो सल्फ़र आप देखो यहाँ पे इसके बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं. तो सबसे पहले देखो ये दो फॉर्म में मिलता है, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस. तो आपने चैप्टर 1 में भी किया था सॉलिड स्टेट के अंदर कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है. क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, रेगुलर, जबकि एमोर्फस में कैसी होती है, इरेगुलर. तो सल्फ़र की दो फॉर्म है, एक तो क्रिस्टलाइन, दूसरी एमोर्फस. ठीक है, बट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके अंदर कौन से पार्ट्स इंक्लूड है, कौन सी एलोट्रॉप इंक्लूड है. फर्स्ट इज़ रोम्बिक सल्फ़र. ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, अल्फ़ा सल्फ़र. और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसे आप क्या बोलोगे, बीटा सल्फ़र. ठीक है, मैंने क्या बोला, सल्फ़र की दो फॉर्म है, एक तो क्रिस्टलाइन, दूसरी एमोर्फस. बट क्रिस्टलाइन के अंदर फिर से आप देखोगे दो पार्ट हैं, जिसमें रोम्बिक सल्फ़र को क्या बोला है, अल्फ़ा, और मोनोक्लिनिक को क्या बोला है, बीटा. ठीक है, बट अब जो टाइप आ गई वो कौन सी है, एमोर्फस. तो एमोर्फस में आप किसको लोगे, इट इंक्लूड्स प्लास्टिक सल्फ़र. ठीक है, तो यहाँ जो आप देखोगे इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसे है, इरेगुलर. तो आपने सॉलिड स्टेट में भी किया था, वहाँ जो प्लास्टिक है वो एमोर्फस का ही एग्जाम्पल था, जो ग्लास आपने किया था. ठीक है, तो एमोर्फस में यहाँ कौन सा टाइप आ गया, प्लास्टिक सल्फ़र, जिसको आप गामा सल्फ़र भी बोलते हैं. ठीक है, तो मिल्क ऑफ सल्फ़र, कोलाइडल सल्फ़र. तो आपको इतना नहीं करना, बट यू विल हैव टू डू ओनली रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड प्लास्टिक सल्फ़र. ठीक है, आपको ये 3 करने हैं. उसके बाद आप करोगे जो रोम्बिक सल्फ़र है, मैंने अभी आपको बताया है इसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो येलो होता है. ठीक है, इट इज़ येलो इन कलर. बट इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है. ठीक है, ये वाला जो एलोट्रॉप है वो थर्मोडायनामिकली क्या है, स्टेबल. किस पर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक में पूछा जाए तो कौन सा स्टेबल है, रोम्बिक. ठीक है, मेनली ये किस फॉर्म में मिलता है, S8 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बट अगर आप रोम्बिक सल्फ़र को हीट करते हो अबो 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र पे. बट ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, स्टेबल. तो अभी आपने देखा जो ऑन हीटिंग ये रोम्बिक किस में कन्वर्ट होता है, मोनोक्लिनिक में. ठीक है, बट अगर आप इसे कूल कर दोगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक टू रोम्बिक. ठीक है, तो यहाँ आप इसने लिख दिया है अपॉन कूलिंग बिलो 96 डिग्री सेल्सियस बीटा फॉर्म कन्वर्ट्स बैक टू अल्फ़ा फॉर्म. ठीक है, तो बीटा फॉर्म एक्चुअल में किसको बोला है, मोनोक्लिनिक को. तो मोनोक्लिनिक वापस किस में आ जाएगी, अल्फ़ा में. अल्फ़ा किसे बोला है, रोम्बिक को. तो आपने देखा जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है वो किसके पार्ट थे, क्रिस्टलाइन के. ठीक है, अब करोगे आप एमोर्फस. जो अमोर्फस सल्फ़र है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, प्लास्टिक सल्फ़र. तो ये कैसे आपको ऑब्टेन होगा, जब आप मोल्टन सल्फ़र लेते हो, ठीक है, और उसे ठंडे पानी में डाल दोगे. इमीडिएटली आपने क्या करना है, ठंडे पानी में डाल देना है. तो एक रबड़ी सब्सटेंस आपको मिलेगा, रबड़ जैसा दिखने वाला. ठीक है, रिबन की फॉर्म में. तो उसे आप क्या बोलोगे, प्लास्टिक सल्फ़र. तो ये प्लास्टिक की तरह ही स्ट्रेच हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह अपना नेचर शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक सल्फ़र. कैसा होता है ये, सॉफ्ट. ठीक है, और ये ईजिली क्या हो सकता है, स्ट्रेच. ठीक है, ऑन स्टैंडिंग यानी आप इसे कूल करते हो तो ये वापस कैसा हो जाएगा, हार्ड. ठीक है, एंड चेंजेस टू स्टेबल रोम्बिक सल्फ़र. इसीलिए इसका नेचर कैसा है, प्लास्टिक. सो नाउ वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र. ठीक है, तो आप लैब में करोगे. यहाँ देखो आपने क्या लेना है, चाइना डिश में सल्फ़र ले लेना है आपको. ठीक है, और उसे मेल्ट करना है. ठीक है, आपने पानी नहीं डालना, मैंने क्या बोला, इसे मेल्ट करना है बाय हीटिंग. तो ये देखो मेल्ट हो चुका है. ठीक है, अब इसको हमने जब मेल्ट कर दिया ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, अब इसे कुछ टाइम के लिए आप ठंडा करने के लिए रख दो. जैसे आप ठंडा करने के लिए रखते हो तो देखो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, क्रस्ट. ठीक है, हार्ड लेयर जो बन जाती है. अब इसके अंदर क्या करना है, आपको 2 होल्स बना देने हैं. ठीक है,
तो ऊपर सरफेस पे हार्ड लेयर बन गई थी, आपने 2 होल्स बना दिए, ठीक है। अब इस होल में क्या करोगे, इस होल को आप उल्टा कर देना, ठीक है, और दूसरे बीकर में इसको निकाल लेना। तो अब जो ये सल्फ़र आपको ऑब्टेन हुआ है, जो कहाँ से आया, उस होल में से, ठीक है, इसे अब आप किस में ट्रांसफ़र कर देना, चाइना डिश में, ये डाल दिया, ठीक है। अब चाइना डिश में आपने डाला, अब इसको ठंडा करने के लिए इसे आप रख दो। अब देखो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब इसे आप बिल्कुल केयरफुली आप इसे क्या करोगे, ब्रेक। आप जब इसे ब्रेक करोगे तो आप यहाँ देखोगे जो इसके अंदर बिल्कुल, ठीक है, आपको नीडल लाइक इस तरह से बिल्कुल शार्प से आपको सल्फ़र दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो मिला आपको, क्या मिला है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। सो नाउ यू कैन सी हियर, देखो नीडल लाइक है, सो दिस इज मोनोक्लिनिक सल्फ़र। सो नाउ यू कैन लुक हियर, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फ़र एक्चुअल में किस तरह से होता है, किस तरह से दिखाई देता है, ये निडल लाइक में, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये किस में सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में। कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया, आपने क्या लिया था, रोम्बिक सल्फ़र, ठीक है। आपने येलो कलर का सल्फ़र लिया था, मेनली ये लैब में मिल जाता है, ठीक है। उसे आपने डिश में डाला, ठीक है। उसको फिर आपने क्या करा था, मेल्ट करने के बाद उसको क्या कर दिया था, कूल। फिर उसको ठंडा करके जब आपने देखा तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई थी जिसे आप क्या बोलोगे, क्रस्ट। फिर उसमें आपने क्या किया था, 2 होल्स बना दिए थे और उस होल में से आपने उस लिक्विड को निकाला था, ठीक है। तो आपने जब देखा कि वो लिक्विड जो आपको ऑब्टेन हुआ है वो किस तरह से दिखाई दे रहा था, कलरलेस नीडल शेप्ड, जिसे आप क्या बोलोगे, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसका दूसरा नाम क्या है, बीटा सल्फ़र, ठीक है। तो ये जो है स्टेबल कब होता है, अगर टेम्परेचर आप कितना रखोगे, 369 अबो दिस टेम्परेचर, ये क्या है, स्टेबल। बट ये अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको कूल कर दोगे। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल, क्लियर। तो आप यहाँ देखोगे जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र हैं वो दोनों ही एक्चुअल में किस फॉर्म में मिलते हैं, S8, S6 में भी होते हैं, बट ज़्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, S8। तो ये आपने 10th क्लास में भी की थी। जो S8 फॉर्म होती है इट इज़ W इन शेप, किस फॉर्म में होगी, W में। और जो S6 होती है वो किस फॉर्म में होती है, चेयर की फॉर्म में। सो नाउ वी विल डू वन मोर एक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फ़र, ठीक है। अब आपको रोम्बिक सल्फ़र की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने फिर से वही सल्फ़र आपने इसी तरह से लेना है, ठीक है। सल्फ़र को आपने लिया, ठीक है। अब उसको किस में डिज़ोल्व कर देना है, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। कार्बन डाइसल्फाइड में आपने सल्फ़र को क्या किया, मिक्स। इसे अच्छे से डिज़ोल्व करो, जितना डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं हुआ उसे आप क्या कर दोगे, फिल्टर आउट, ठीक है। तो नीचे जो आपको लिक्विड मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, उसे आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। जो अनडिज़ोल्व पार्ट था वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा। ये देखो हाउ टू फिल्टर। उसके बाद आप देखो जैसे ही आपको ये फिल्ट्रेट मिला है, ठीक है, इसको आप कुछ टाइम के लिए रख दोगे ताकि इसमें जो कार्बन डाइसल्फाइड था वो क्या हो जाए, इवापोरेट। पर आप देखोगे अब इसमें जो क्रिस्टल्स बनकर आएंगे वो किसके बनकर आएंगे, रोम्बिक के। सो दिस इज रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर कैसे मिलता है, जस्ट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। आप उसके फिर से क्रिस्टल्स बनाते हो, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हो बाय डिजॉल्विंग इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्लियर। सो व्हाट इज रिटन हियर, हाउ यू कैन गेट रोम्बिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है, आर फॉर्म्ड ऑन इवापोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। रोम्बिक सल्फर को आप रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड से बाय डिजॉल्विंग इन CS2, ठीक है, आप बना सकते हो, क्लियर। सो यू हैव सीन द एक्टिविटी, आई होप यू कैन डू ईजीली, ठीक है, आप इजीली इसको कर सकते हो। सो डू अप टू दिस, थैंक यू।